दुनिया के बारे में हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हो दोस्तों, तो उस वो एक ही बुक है, एक ही ग्रंथ है जो आपको हर एक चीज़ में बात बताएगा, वो है भागवत गीता। ओके दोस्तों, भागवत गीता के हर एक क्षेत्र के हर एक चीज़ के बारे में जानकारी आपको देगा। से पढ़ने से पहले पढ़ना चाहिए दोस्तों, जिससे आपको मन का शांति और हर एक दृढ़ संकल्प के लिए आपको प्रेरित करेगा, आप वो काम करने के लिए इच्छुक होंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार लंबा साँस लेके हम पूरे वाक्य पर ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, जो व्यवहार आपके दूसरे के पसंद ना हो, जो आपको व्यवहार पसंद ना हो, दूसरे का साथ भी ना करें। वासना, क्रोध और लालच ये 3 नरक के दरवाजे हैं। इंसान हमेशा अपने भाग को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग से भी ऊँचा उनका कर्म है, जो स्वयं को अपने हाथ में होते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान करता है वह हाथों से नहीं कर सकता, और मन रखकर कुछ वो कर सकता है वो शब्दों से नहीं कर सकते। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे अपना बौद्धिक का तर्क नष्ट हो जाता है। तभी व्यक्ति को धीरे धीरे पतन होने लगता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देंगे। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छी वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उससे अच्छा देखने वाले की नज़र आपके पास है। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहता है जब तक उस मनुष्य के जीवन में हर फैसले दूसरे करते हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश ज्योति चमकाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इन लोगों से परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मन चंचल है और उनके नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म वश फसल है जिसे इंसान हर हाल में काटनी पड़ती है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। जिस प्रकार दीपक से तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तब उस समय मनुष्य भाग से भी नष्ट हो जाता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास करने लगते हैं। किसी व्यक्ति को ना तो समय के से पहले और ना ही भाग से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए उसे प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार शंकर वीर पुरुषों को दूसरे का पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे दुख को दंत करता है। आपको सच्चा चाहने वाला आपको हर तरह से बातें कहेगी, हम हंस लेने वाले के, लेकिन धोखा देने वाले सिर्फ प्यार के भरी बातें कहेंगे। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। मैं कर सकता हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास अपना घमंड को छोड़ो। कौन क्या कह रहा है और क्यों कर रहा है, इससे आपको जितना भी दूर रहे जीवन में आपको उतना ही खुश होंगे। अगर आप अपनी गलतियां से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनाती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। गीता में लिखा हुआ है, जब इंसान की जरूरत बढ़ती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नियत चिंता करता है तो वह जो चाहे कर सकता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जब इंसान अपने काम के आनंद खो देता है तब वह
पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसके जीवन में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात के गलत अफवाह में नहीं रहना चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को है। अगर आपको जीवन में झुकना है तो किसी विनम्रता के आगे झुको, किसी शांति शक्ति के आगे रूप से, और धन के आगे कहीं मत झुकना। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, जो आने वाला है उनका मोह क्यों करना। जैसा विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश का रक्षा करना, ठीक उसी प्रकार मानव का कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। अपने ज़रूरत कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व। इसीलिए समय के कदर करो और काम को समय पर करने की कोशिश करो। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और न ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान में होते हैं। सही कर्म वह नहीं जिसे परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उपदेश कभी भी गलत न हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुम जो खोया है क्या तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का कहल होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता दे देगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा, ऐसा निश्चित किसी जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती है। सत्य कभी दावा नहीं करता, मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कि संसार में सुगंध हूँ, अग्नि हूँ, उष्मा हूँ और समस्त जीवी प्रणालियों का वश हूँ। आज कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज सदैव आपके बुरे कर्तों को याद रखता है। इसीलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करो। जो बहुत कम खाता है ज़्यादा खाता है, जो बहुत कम सोता है या ज़्यादा सोता है, उसके योगी बनने में कोई संभव नहीं है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय न लेना, भले ही मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। जुआ, मदिरा पान, हिंसा, असत्य, रव, मदिरा, आसक्ति, निर्दय और प्रयत्नशील अनैतिक संबंध, इसके संबंध में कलयुग में वास कहा गया है, कलयुग का वास कहा गया है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। आनंद मनुष्य भीतर के में ही निवास करता है, परंतु मनुष्य अपने शास्त्रीय घर से और बाहरी सुखों से खोज रहा है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसके एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए इसी प्रकार का वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।